संध्या, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी तुमसे। हाल में पुष्कर बाजार से खबर आई कि वहाँ के नारियलों में मिलावट हो रही है। क्या? और हैरानी की बात तो ये कि जैसे ही ये नारियल आग के कांटेक्ट में आते हैं, उसके अंदर जो पानी है उसमें आग लग जाती है। सर, कहीं गुल का प्लान पुष्कर में ये तो नहीं था कि होलिका दहन में डलने वाले नारियल में मिलावट कर उन्हें धमाके के लिए इस्तेमाल कर सके? नारियल में मिलावट का पकड़ा जाना तुम्हारी काबिलियत नहीं, मेरी लाख पर से तेरा ध्यान हटवाने के लिए चली चाल थी। अफसोस संध्या राठी, इधर तू अपनी कामयाबी पर पीठ थपथ पाएगी और उधर मेरा लक्ष्याग्रह तैयार हो जाएगा। शुक्रिया, आपके हाथ के बनाए खाने में घर का स्वाद है। शुक्रिया। आज इस डब्बे के दूसरे खाने में कुछ खास है, बाकी सब डब्बे भी देख लीजिएगा, जरा संभल के लेकर जाइएगा। ठीक है, लेके जाओ। इधर टिफिन दिखाओ इधर। अरे स्वामी जी आ गए आप, बड़ी तेज भूख लगी थी। संध्या मैडम भी यहीं पर है। अरे भाई साहब जाने दीजिए ना, जरा भूख लगी है। अरे भाई चेक तो करना पड़ता है ना, सिक्योरिटी का मामला है, कल को कुछ चूक रहेगी तो मेरी तो नौकरी जाएगी ना। अरे भाई साहब जरा। क्या हो गया रमेश? अरे जाने दो यार, ये रोज वाला टिफिन है और संध्या मैडम भी इसी टिफिन का वेट करती हैं। ये अपने लोग हैं, जाने दो। चलो ठीक है, फिर दे देता हूँ। जय स्वामी जी। लाख? लाख। बाकी टिफिनों से भी लाख निकाल लो। लक्ष्याग्रह की पहली नींव पड़ चुकी है संध्या राठी। जितना जोर लगा सकती हो लगा लो। होली के दिन
कि लक्षाग्रह जलकर ही रहेगा। सब है दुकान पर, अंदर कैसे जाऊं? चल संतोष, ठाकुर जी को नाम लेकर के ना अंदर चल। हे ठाकुर जी, नमस्ते मैडम जी। नमस्ते नमस्ते। बताइए क्या दिखाऊं आपको? वो रात में पहने हैं ना वो। अच्छा अच्छा, आपको नाइटी चाहिए? क्या? अरे रात को पहनने वाले कपड़े। ये रहा स्टॉक। ये देखिए, ये आपको दिखाता हूँ। जी क्या हुआ? ना ना, जे ना चाहे। तो फिर आपको कौन सी नाइटी चाहिए? जान दो, रहने दो जी। हाँ जी, ओके। हाँ जी। वो हाँ हाँ, सुनो, वो मारे को है ना वो नाइट, वो पर थोड़ी छोटी वाली चाहिए, वैसी वाली। सॉरी मैडम, वैसे आपकी साइज में नहीं। मारे वास्ते को नहीं चाहे, वो मारी बीननी है ना, नयो नयो ब्याह हुए है, उसके वास्ते चाहे, थोड़ी डिजाइन वाली है ना, बढ़िया चाहे। समझ गए? हाँ, दिखाओ दिखाओ। ये देखिए। हाँ जे वाली थी, जे वाली, जे हमारे आजू बीननी पर बड़ी चोखी लगेगी। ठीक है। हम अपने पाक मकसद में अपने मंजिल के करीब हैं। हम अपने पाक मकसद में अपनी मंजिल के करीब हैं। जे आजू बीननी से ना कब तक छुप छुपा कर मिलना पड़ेगा। हर तरफ खून बहाना है, लाशें बिछानी है। हर तरफ खून बहाना है, लाशें बिछानी है। हिंदुस्तानियों को हम जाबाज पाकिस्तानियों की ताकत का एहसास दिलाना है। हिंदुस्तानियों को हम जाबाज पाकिस्तानियों की ताकत का एहसास दिलाना है। पाकिस्तान की जीत होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या हुआ बाबा? मुझे बताना, मुझे कहाँ से आ रही है? इतनी घबराई हुई क्यों? बोलो, क्या हुआ? सूरज, पाकिस्तान। अब तुम ऐसे ही देखते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? कल रात तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? आर्यन,
मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मारी सौगंध खाकर पूछो कि आरजू पुष्कर में है। ये बात तो किसी ने न बतावे को। नहीं, मैं भाभो को दी हुई सौगंध को नहीं तोड़ सकता। मैं पिया को नहीं बता सकता कि आरजू यही है। सॉरी, वो एक्चुअली कल रात को आके सो गया था, कॉल नहीं कर पाया। चलो छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि तुम आरजू के पैसे लाके मुझे कब दोगे? वो फीस भरनी है मुझे। एडमिशन के लिए बस कुछ दिन बचे हैं। एक बार एडमिशन हो जाएगा ना, फिर हमें एक दूसरे का होने से कोई नहीं रोक सकेगा। पिया, तुम पैसों की चिंता मत करो, मैं बस अभी जाके लाया। अलमारी की चाबी? ओह, चाबी तो मैं शायद आरजू की वहीं छोड़ा है। वो तो बोलती भी नहीं है। भाभो, क्या कुछ देखा है आपने? हाँ? क्या किसी ने कुछ कहा है आपसे? चुप मत रहिए भाभो, क्या हुआ है? भाभो, ठीक है भाभो, तू शांत हो जा, कुछ मत बोल। मैं बता ना, मत बता। हम कोई सवाल नहीं करेंगे, तू आराम कर। कोई सवाल नहीं। फिर जा। हाँ भाभो, जब आपको ठीक लगे तब बताइएगा। फिर जा। बस। सूरज जी, भाभो को लेकर परेशान है ना? समझ नहीं आ रहा संध्या जी, पाकिस्तान नाम का डर ऐसा लगता है जैसे भाभो की जिंदगी में एक ग्रहण सा लग गया है। आज पहली बार खुद को बेबस महसूस कर रहा हूं मैं। चाहते हुए भी भाभो की मदद नहीं कर पा रहा मैं। आपको पता है, आज पागलों की तरह गली में भाग रही थी भाभो। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ पता नहीं क्या देख लिया। कुछ भी हो सकता था संध्या जी। मैंने पूछा भी भाभो से, लेकिन एक शब्द नहीं बोली। फिर से बोली कुछ नहीं। जबकि मैं जानूं कि कोई तो बात है जो भाभो को अंदर ही अंदर खाई जा रही है। समझ नहीं आ रहा कि क्या कहानी है इसके पीछे। क्या करूं, किससे पूछूं, कहां जाऊं, जिससे भाभो को इस डर से बाहर निकाल सकूं। सूरज जी, उस दिन आपने बताया था कि उनकी शादी के बाद तो भाभो के साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। तो हो सकता है कि ऐसी कोई घटना भाभो के बचपन में हुई हो, उनके मायके में। और सूरज जी, कभी भी घर में आपके ननिहाल को लेकर कोई चर्चा नहीं होती है। हाँ, हमारी शादी में और इनफैक्ट शादी से लेकर अब तक आपके ननिहाल से हमारे घर में कोई नहीं आया। ये भी बहुत अजीब बात है। और ना ही भाभो हमें अपने मायके लेकर गई। भाभो हमसे सारी बातें करती है, मगर कभी भी आपके ननिहाल को लेकर उन्होंने कोई बात नहीं की है। हाँ, लेकिन ना, ननिहाल के बारे में मैं अभी तो कुछ नहीं जानता। और रही बात नाना जी की, उनके बारे में कभी कभी बाबू से सुन लेता हूँ। मामा मामी कैसे हैं उनके बारे में तो कुछ पता भी नहीं है कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं।
लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं सब? सूरज जी, बाबा साहब ने हमें साफ साफ बताया है कि भाभो की शादी के बाद ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। तो इसका मतलब तो ऐसी कोई घटना भाभो के बचपन में ही हुई है, उनके मायके में। मुझे लगता है अगर आप अपने ननिहाल जाएंगे, वहीं से कुछ पता चलेगा। कोई तो होगा वहां, मामा मामी, भाई बहन, जो हमें कुछ बता पाएगा। मुझे लगता है आप सही कह रही हैं। कोई तो होगा जिससे कुछ ना कुछ पता तो जरूर लगेगा। मुझे वहां जाना पड़ेगा और इसके लिए मैं कल सुबह ही निकल जाता हूँ। लेकिन हाँ, हम इसके बारे में ना भाभो से बात नहीं करेंगे। हाँ सूरज जी, क्योंकि अब हम दोनों को ही भाभो को इस डर से बाहर निकालना होगा। थैंक यू संध्या जी। ये शॉल ओढ़े क्यों खड़ी है? देखो आरजू, मेरे पास वक्त नहीं है, प्लीज चाबी दे दो। ये तुम्हारे हाथों में क्या है? हाथ दिखाओ मुझे। आरजू दिखाओ, मैं जानता हूं तुमने चाबी लेकिन भाभो और बाकी सब पूछेंगे तो क्या कहेंगे आप कि आप कहाँ जा रहे हैं? उसके बारे में आप चिंता मत कीजिए, मैं सुबह बाबू को खुद बताऊंगा सब। ननिहाल से लौटने में पता नहीं सूरज जी को कितना समय लग जाए। परसों प्रमोशन का दिन है, ऐसे मौके पर सूरज जी मेरे साथ होते तो अच्छा होता। संध्या जी, आप परेशान मत होइए। भला आपके प्रमोशन वाले कार्यक्रम में मैं शामिल ना हूं, ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है संध्या जी। भला एक पति अपनी पत्नी को मिलने वाले सम्मान में तालियां बजाने का सुख कैसे हो सकता है? बिना कुछ कहे आप हमेशा मेरे दिल की बात समझ जाते हैं सूरज जी। ये सम्मान, ये उपलब्धि तो सिर्फ आपके साथ की वजह से है सूरज जी। मेरा सबसे बड़ा सम्मान तो आपकी पत्नी होना है, मेरी पहचान है आप।
वो कहते हैं ना सूरज जी कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मेरी सफलता के पीछे तो सिर्फ एक नाम है, सूरज राठी। इस नाम से अलग मैं कुछ नहीं हूँ।